सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ जो कि बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादा ज़्यादा 14-15 क्वेश्चंस हैं, पूरे 5 यूनिट में से मैंने छांटे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा 70 मार्क्स तक का जितना भी होगा सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। अब सबको पता है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसे है, इसको ना तो पढ़ाने का ही मन करता है ना पढ़ने का ही मन करता है। ठीक है। तो इस वजह से मेरा कहना है कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, इसको तो आप जरूर से कर लेना। नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगा कि देखो, ये तो हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। एंड पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। इसका ध्यान रखना, पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट में आपको अभी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो इसमें तो आप लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, कौन सी यूनिट में है ये भी बता दूंगा। ठीक है ना, कैसे करना है ये भी बता दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। इस बाकी जो अदर सब्जेक्ट है हमारे, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आप उसको जाकर एक बार से देख सकते हैं। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, डिस्कस द नीड एंड बेसिक गाइडलाइंस एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो देखो, सबसे बेसिक क्वेश्चन है एक वैल्यू एजुकेशन, जो कि आपकी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होती है, मतलब ह्यूमन वैल्यूज स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वैल्यू एजुकेशन क्या है, इसकी हमको नीड क्या है वैल्यू एजुकेशन की, एंड इसकी क्या गाइडलाइंस है। ठीक है। प्रोसेस भी आ सकता है वैल्यू एजुकेशन का। तो ये यूनिट नंबर 1 में स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद एग्जांपल। तो आखिर ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके इसको लिख सकते हो। बस आपको मतलब पता होना चाहिए वर्ड्स का आखिर मतलब है क्या। ठीक है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1 से ही आएगा ये भी। फिर है थर्ड क्वेश्चन इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। देखो, हैप्पीनेस क्या है एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है, तो आपको पता है। अब जर्नल से अब बात, आप हैप्पीनेस आपको पता है, प्रॉस्पेरिटी आपको पता है, बस थोड़े से वर्ड्स में ही लिखनी है वो। ठीक है ना। यूनिट नंबर 1 में है एंड 2 मार्क्स में भी काफ़ी ज़्यादा बार आ जाता है ये। दोनों आ गए तो 7 मार्क्स में 10 मार्क्स में आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी विद एग्जांपल। देखो, यूनिट नंबर 2 में हमारा दो कंपोनेंट है, सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ यानी कि वहाँ पे हमारी आत्मा जो होती है उसको सेल्फ कहा गया है, बॉडी यानी कि हमारा शरीर। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसकी क्या नीड है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ है, सब हमको डिस्क्राइब करनी है अच्छे तरीके से। ये यूनिट नंबर 2 में मिलेगा आपको। ठीक है। जैसे आत्मा की अब नीड, जैसे हमारे बॉडी की नीड है कपड़ा, यानी कि एंड आत्मा की नीड नहीं है ना वो कपड़ा, आत्मा की नीड नहीं है। तो मतलब ऐसे ही आपको इसमें नीड, उसकी एक्टिविटीज थोड़ी डिस्क्राइब करनी है अलग अलग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिल एंड ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। तो देखो, ये भी यूनिट नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। आखिर बेसिक जो ह्यूमन की एक्सप्रेशन है, यानी कि ह्यूमन की चेष्टा चेतना जो भी है वो क्या है, बेसिक। ठीक है। और उसको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको बताना है। ठीक है। यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, आप देख लेना, अच्छा है। प्रूव द ट्रस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूव द ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू एंड लव इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ ए रिलेशनशिप। अब देखो, यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इसमें हमारी कुछ वैल्यूज आ जाती है। ठीक है। 9-10 आपकी वैल्यूज हैं यूनिट नंबर 3 में। एंड इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो है आपकी ट्रस्ट एंड एक है आपका लव। ठीक है। तो देखो, लव को हम फाउंडेशनल वैल्यू कहते हैं एंड ट्रस्ट को हम फाउंडेशनल वैल्यू कहते हैं एंड लव को हम कंप्लीट वैल्यू कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये आपको नोट्स में पता चल जाएगा अगर आपने देखे होंगे तो। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, लव के और ट्रस्ट के बारे में आता ही आता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ब्रीफली एक्सप्लेन देम। अब देखो, नेचर के 4 ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचर के 4 ऑर्डर्स क्या होते हैं उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, ये यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। ओके। फिर 8th क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, रिवरेंस एंड लव, गिव एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट। अब देखो, ये सारी आपको पता है, इसके वर्ड्स के मीनिंग पता है आपको, तो ये मैंने लिख दिया है, बट ये 2 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ओके। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ये भी यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट एंड डिस्कस इट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 में बस एक ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट ये हो जाएगा, आगे एक और आ जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट आखिर है क्या एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बताओ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना इसको। फिर है एक्सप्लेन द रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें तो हम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। देखो अब ये आ जाता है यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन। आखिर जो हमारा इंटेंशन होता है और कॉम्पिटेंस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, हाउ डज इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड। अब देखो यूनिट नंबर 3 का ही है ये भी क्वेश्चन। आखिर जस्टिस क्या है, अब इसमें पूरे क्वेश्चन में बात करी गई है यहाँ पर जस्टिस की। ठीक है, जस्टिस यानी कि न्याय। अब न्याय किस में, हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप में। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप एक बार नोट्स पढ़ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और रटने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट को, बस आप एक कहानी की तरह इसको सुन लेना एंड आप लिखे आना, बस बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप, व्हाट आर द इशू ऑन विच डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप इन प्रिवेंट ऑफ सोसाइटी। अब देखो ये भी एक यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो इसको, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, डिस्कस द हार्मोनी इन प्रोफेशनल एथिक्स। अब देखो प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, जरूर से आएगा, ये भी यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसमें ड्रॉ द कंप्लीट चार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस शोइंग को एग्जिस्टेंस इन द एग्जिस्टेंस एंड 4 ऑर्डर ऑफ नेचर। देखो यहाँ पर भी आ गया 4 ऑर्डर ऑफ नेचर, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 ऑर्डर ऑफ नेचर वाला। एंड यहाँ पर को एग्जिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना को एग्जिस्टेंस। अब देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल छोड़कर भी मत जाना। ठीक है, 15 क्वेश्चन बता दिए तो 15 के में से 13 या 14 या 15 ही करना पूरे। ठीक है, अब देखो बात हो गई ये लॉन्ग की। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आंसर समेत लिख लिए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने दीजिए हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।